बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल अचानक से तेज हो गई और इसकी एकमात्र वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश मंगलवार सुबह अचानक से राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंच गए थे। उनके साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी भी थे। नीतीश करीब 40 मिनट तक राजभवन में रहे। राज्यपाल के साथ उनकी क्या बात हुई, इसका पता अब तक नहीं चल सका। लेकिन इस्तीफे को लेकर बजट सत्र पर चर्चा की अटकलें लगने लगी हैं। अपनी सियासी शैली के अनुरूप नीतीश कुमार इसके बाद चुप्पी साध कर बैठ गए। नीतीश इससे पहले एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, लेकिन दोनों के बीच खास बातचीत नहीं हुई। ताज्जुब ये है कि तेजस्वी नीतीश के बगल में ही खड़े हुए थे, लेकिन नीतीश उनकी अनदेखी करते रहे। वहां से जब वो सीधे राजभवन पहुंचे तो अटकलें लगनी लाजमी थी। वैसे इससे पहले नीतीश कांग्रेस को भी झटका दे चुके हैं और दरअसल सोमवार शाम को कांग्रेस पार्टी ने दावा यह किया था कि नीतीश पूर्णिया में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। सुबह होते होते जेडीयू ने कांग्रेस के दावे को खारिज कर दिया। जेडीयू के विधान पार्षद खालिद अनवर ने कहा यह कि नीतीश को न्याय यात्रा के लिए कोई आमंत्रण दिया ही नहीं गया है, तो इसमें शामिल होने का सवाल ही कहां से पैदा होगा। सुनिए खालिद अनवर ने कहा क्या। कांग्रेस पार्टी ने किस बुनियाद पर यह बात कही है, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का कोई प्रोग्राम नहीं है और उनको कोई फॉर्मल इनविटेशन जो होता है देने का, ऐसा फॉर्मल इनविटेशन कांग्रेस की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता है कि जो इस तरह के आधिकारिक बयान अगर आ रहे हैं और आमंत्रण ही नहीं दिया गया है तो इससे और कंफ्यूजन बढ़ेगा अलायंस के अंदर? नहीं, आमंत्रण, मैं फॉर्मल इनविटेशन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि ज़बानी किसी ने कही हो कोई बात। फॉर्मल इन्विटेशन प्रोग्राम का अभी तक नहीं दिया गया है और जब दिया जाएगा उसके बाद डिसीजन होगा। पिछले कुछ दिनों से नीतीश के फिर से पलटी मारने का कयास लगाया जा रहा है। बीजेपी नेता भले ही कह रहे हो कि नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन नीतीश के बारे में कहा यह जाता है कि वो दरवाजे बंद होने पर खिड़की के रास्ते भी अंदर घुस जाते हैं। पिछले 24 घंटे में नीतीश कांग्रेस और आरजेडी दोनों को ही झटका दे चुके हैं। एक बात तो तय है, नीतीश कुमार के मन में बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है और यही उनकी सियासत का तरीका भी है। वो विरोधियों के साथ अपने सहयोगियों के साथ भी प्रेशर पॉलिटिक्स का तरीका अपनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश इंडिया गठबंधन से नाराज हैं। लालू प्रसाद यादव से भी उनका मनमुटाव जाहिर हो चुका है। जेडीयू के नेता एनडीए में शामिल होने से प्रस्ताव पर विचार की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू के एनडीए में शामिल होने को लेकर उच्च स्तर पर कई दौरे की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नीतीश को अब तक वो ऑफर नहीं मिला जो वो चाहते हैं। यानी नीतीश खुद अधर में है, लेकिन सबको अपने इशारे पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अगले सियासी कदम पर सस्पेंस बनाकर वो सभी संभावनाओं को खुला रख रहे हैं, लेकिन कोई भी आश्चर्य नहीं है कि वो कोई फैसला ही न लें, बस दबाव बनाकर हालात को अपने फायदे के मुताबिक ढाल लें। और यही नीतीश का राजनीति का तरीका रहा है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चुनावों से संबंधित हर तरह की जानकारी के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। और हाँ, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।